गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, उन सब की तबाही मचाने के लिए मैं आ चुका हूं आपके सामने और एक प्यार भरे हंसते मुस्कुराते अंदाज में प्रयास करूंगा कि आपको क्वेश्चंस इन चीज़ों से, इन क्लासों से बाहर ना मिले। छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो आपके काम आएगा साहब। तो कथा शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। आपदा प्रबंधन। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपदा ही क्या होती है और प्रबंधन ही क्या होता है। एक आपदा शादी भी होती है भाई साहब, जिसका प्रबंधन आज तक कोई नहीं कर पाया है कि नहीं। तो शादी वाली जो आपदा है उसका प्रबंधन तो नहीं हो पाता है, लेकिन बाकी जो आपदा होती हैं जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, ज्वालामुखी फट गया भैया रे, बाढ़ आ गई रे, अरे दैया, ठीक है। अब मोहब्बत वाली आपदाओं का प्रबंधन तो हम भी नहीं कर पाए, तो हम तुम्हें क्या सिखाएंगे लेकिन अगर जो इधर उधर की आपदाएं हैं उनका प्रबंधन सरकार कैसे करती है वो सब चीज़ें अपन ठीक तरीके से समझते हैं। देखो आपदा क्या होती है। आपदा दोस्तों यही है कि जैसे भूकंप है, सुनामी है, सब आपदा है। तो ये यानी ये प्राकृतिक कारणों से भी आ सकती हैं, है कि नहीं। जैसे प्राकृतिक मतलब प्रकृति का जो है, गुस्सा हो गई प्रकृति और बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो ये सब प्रकृति की देन है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी भी होती हैं जो मानव के द्वारा आती हैं, मानव जनित होती हैं। जैसे मानव जनित कैसे हो सकती है। जैसे मान लो आपने कहीं पे खनन कर दिया और कहीं पे आपने पहाड़ तोड़ दिए, मशीनों से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कि नहीं तोड़े जा रहे। अब आप पहाड़ तोड़ने के लिए आपने बड़े बड़े ब्लास्ट करे जो है, ताकि पहाड़ टूट जाए। तो उससे क्या हुआ, जो ज़मीन के अंदर के जो पदार्थ हैं, चट्टाने हैं, उनमें कंपन हो गया। कंपन हो गया तो वहाँ पर क्या हो गया, हल्का हल्का प्रकृति ने, मतलब आपके मानव ने वो किया खुदाई, पहाड़ किसने तोड़े, मानव ने तोड़े, उस वजह से जो है दिक्कत आ गई और प्रकृति में हल्का सा भूकंप का झटका देखने को मिल गया। जैसे आपने बांध बनाए, अब बांध बना रहा है तो इंसान बना रहा है, लेकिन इस बांध बनाने के चक्कर में नदी में जो पानी था उसका जो है पानी का रास्ता मोड़ दिया गया, और पानी का रास्ता मोड़ा तो वहाँ पे आ गई बाढ़। तो ये जो बाढ़ हो जाती है वो प्राकृतिक नहीं हुई, ये तो मानव जनित हो गई, क्योंकि बांध तो मानव ने बनाए थे। ठीक है साहब। तो जो आपदा होती है दोस्तों, लिखो साथ में लिखते चलो, आपदा के प्रकार। लिखो, आपदा के प्रकार। आपदा दो तरह की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा। लिखते चलना दोस्तों साथ में, पीडीएफ नहीं देता मैं अपनी, ठीक है। नहीं ना, मैं वैसा इंसान हूँ, अब पीडीएफ देनी होती तो मैं पीडीएफ भी पढ़ा देता, फिर क्या जरूरत थी इतना मेहनत करने की मुझे ना। आपदा के प्रकार, एक होती है प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, ठीक है। एक होती है प्राकृतिक, एक होती है मानव जनित। तो प्राकृतिक में कौन कौन से हो गए, देखो जैसे भूकंप है, ये प्राकृतिक हो गया, है कि नहीं। सुनामी है, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ऐसे ही चक्रवात है, चक्रवात क्या है, प्राकृतिक आपदा है। इसी तरीके से बाढ़ है, बाढ़ आ गई तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। इसी तरीके से मान लो लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ होता है ना, पहाड़ों में भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो भूस्खलन हो गया, भूस्खलन, लैंडस्लाइड कहते हैं इंग्लिश में। वो सब ये प्राकृतिक आपदाएं हो गई। मानव जनित में क्या हो सकता है, मानव जनित में जैसे आपने बांध निर्माण किया, बांध निर्माण द्वारा आपदा आ गई कोई, मान लो बांध निर्माण हो रहा था, पानी ने रास्ता बदल दिया, बह गए सब लोग, है कि नहीं। ठीक है, आपने खनन कर रहे थे, आप लोग ज़मीन में खनन कर रहे थे, माइनिंग पर कर रहे थे, तो जो वो थी, क्या नाम है, जो चट्टानें थी वो टूट गई, उससे आ गई। ठीक है, भीड़ भी एक आपदा है दोस्तों। महाकुंभ मेले में एक बहुत बड़ी एक दिन आई थी आपदा कि कई सारे लोग मारे गए थे, महाकुंभ का मेला हुआ था, तो भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई थी, तो भीड़ भी तो एक आपदा हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो इस तरह की चीज़ें जो मानव के द्वारा हो जाती हैं मानव जनित, जो प्राकृतिक होती हैं वो प्राकृतिक। ओके, क्लियर है ना सब कुछ। अब अपन दोस्तों आगे की कहानी समझते हैं। इंडिया में कितने परसेंट क्षेत्र में ये भूकंप आता है, कितने परसेंट क्षेत्र में बाढ़ आता है, इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो हम एक तरफ लिखेंगे दोस्तों आपदा, एक तरफ लिखेंगे हम प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र। ठीक है जनाब, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है, हमारा जो पूरा भारत है, उसका कितना परसेंट क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आपदा आ जाती हैं। जो टोटल
टोटल मतलब कोई भी आपदा मिला के, सारी आपदाएं मिला के हिंदुस्तान का दोस्तों 85% इलाका ऐसा है जहाँ पर कोई ना कोई आपदा आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूकंप हो, कुछ ना कुछ आता रहेगा। इंडिया ऐसा 85% सेंसिटिव जोन में आता है। ठीक है, तो भारत की जो कुल भूमि है, भारत की जो कुल भूमि है, ये हम दोस्तों भारत के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में, पूरी दुनिया के लिए नहीं है ये हमारा जो है भारत के संदर्भ में है। ठीक है, और जो कुल भूमि है हिंदुस्तान की, ये लगभग 85% ऐसी है, 85% ऐसी है जिसमें जो है संवेदनशील है। मतलब भारत की कुल भूमि है उसमें 85% संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, ओके, यानी हिंदुस्तान की कुल भूमि का कितने प्रतिशत आपदाग्रस्त हो सकता है संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर, तो 85%। क्लियर। अब सिर्फ और सिर्फ अगर भूकंप की बात की जाए तो, कि केवल भूकंप हिंदुस्तान में कितने परसेंट एरिया में आता है, तो केवल भूकंप जो आता है दोस्तों वो आता है 59% में, 59% में। ठीक है, केवल भूकंप कितने में है, 59% में। इसी तरीके से अगर बात की जाए बाढ़ कितने परसेंट में आती है हिंदुस्तान में, तो बाढ़ दोस्तों आती है टोटल ओनली 12% में। कितने में, 12%। क्लियर है, बाढ़ कितने क्षेत्र में आती है, 12% में। इसी तरीके से चक्रवात कितने परसेंट एरिया में आ सकता है, तो चक्रवात दोस्तों आ सकता है आपका ओनली 8% एरिया में। कितने में, 8% एरिया में। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, कभी कभी सूखा पड़ जाता है। ये तो बाढ़ आ गई, खूब सारी बारिश हो गई, कभी कभी सूखा भी तो पड़ जाता है। तो सूखा भी तो एक आपदा हो गई कि नहीं हो गई, और सूखा भी प्राकृतिक आपदा ही है। भाई प्रकृति ने बारिश नहीं करी, सूखा पड़ गया, तो सूखा भी देखो एक आपदा है कि नहीं, ड्रॉट कहते हैं इंग्लिश में। तो हिंदुस्तान की दोस्तों लगभग जितनी खेती योग्य भूमि है, जितनी खेती योग्य भूमि है, उसके 70% एरिया में सूखे की कमी देखने को आपको मिल जाती है। सूखे की भूमि खेती योग्य भूमि में, ठीक है, सूखा जो है वो खेती योग्य भूमि का 70% है हिंदुस्तान में। तो लिख लो, खेती योग्य भूमि का 70%। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूखा। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ, भूकंप हिंदुस्तान में कितना आता है, 59% एरिया में आता है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भूकंपीय क्षेत्र कितना है हिंदुस्तान में, भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है, तो वो सरकार ने 57% तय कर रखा है। प्रश्न अगर ऐसे आए कि हिंदुस्तान में कितने परसेंट क्षेत्र में भूकंप आता है, या कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है, तो 59%। और अगर ये आए कि भारत सरकार के अनुसार भूकंपीय क्षेत्र कितना है हिंदुस्तान का, तो हो जाता है आंसर 57%। ये एक बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, इसलिए मैंने यहाँ साथ में लिखवाया है कि जो भूकंपीय क्षेत्र है वो कितना हो जाता है जनाब अली, वो हो जाता है 57%। कन्फर्म है ना, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र 59% है और भूकंपीय क्षेत्र 57% है। मैं क्या करूं, सरकार ने दोनों अलग अलग डेटा दिए, मैंने आपको दे दिया। मैं अपने घर से तो बना नहीं रहा ये डेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटाज हैं, मैं आपको बता दिए। ये डेटा से क्वेश्चन आ सकता है कोई एक, कि परसेंटेज वाइज आप मैचिंग लगाओ या कैसे भी, तो वो आपको मैंने बता दिया जनाब। आगे बढ़ते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। अब देखो एक एक करके हम आपदा को समझते हैं। देखो भूकंप के बारे में जानकारी लोगे कि भूकंप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको फिर टेलीग्राम पर दे दूँगा। ठीक है, वो मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाया था, फिर मैं दोबारा सेम चीज़ें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँ, वही कथा बताऊँ, क्या मतलब है, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। तो भूकंप से रिलेटेड पूरी जानकारी का एक वीडियो मेरा बन चुका है। आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे कट ऑफ क्रैकर सीरीज बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स भूकंप, सोई निकल के आ जाएगा वो वीडियो। और ना ढूंढ पाओ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स के नाम से जो टेलीग्राम है उस पर मैं वो वीडियो का लिंक भी सेंड कर दूंगा। अभी जब ये क्लास सेंड करूंगा उसके ही 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मैं वो लिंक भी सेंड कर दूंगा। ठीक है जनाब, या शाम को, मतलब जैसे ये क्लास सेंड होगी उसी के बाद साथ में वो वीडियो का लिंक भी सेंड कर देंगे, ताकि आप दोनों चीज़ें साथ में देख सको।
ठीक है। अब अपन भूकंप तो पूरा उस क्लास में कर चुके हैं, तो भूकंप के आगे की चीज़ें देखते हैं कि जो उस क्लास में नहीं थी। उस क्लास में मैंने भूकंप की पूरी परिभाषा, आने के कारण, भूकंप के प्रभाव और भूकंप से रिलेटेड स्केल, भूकंपीय तरंगें, ये सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। तो वो चीज़ तो मैं अब यहाँ दोबारा नहीं करा रहा, वो आप उस वीडियो से देख लेना। उसके आगे बढ़ते हैं। क्या देखो, हिंदुस्तान में जो भूकंप जोन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो हेडिंग डाल लो, भारत में भूकंपीय जोन, भारत में भूकंपीय जोन। ठीक है जनाब, ओके। देखो, हिंदुस्तान में जो भारत के भूकंप जोन है दोस्तों, वो 4 हैं। पहले कभी 5 हुआ करते थे, अब जो है 4 रह गए। पहले 5 थे, ठीक है। अब इस वक्त कितने हैं? 4 हैं। अब इसका मतलब कौन कौन से हैं? तो देखो, यहाँ साथ में लिख लो, कुल 4 जोन हैं, कुल 4 जोन हैं। ठीक है, पहले 5 थे, पहले 5 थे, अब यानी 4 हो गए हैं। अब कौन कौन से 4 जोन हैं दोस्तों, वो देखो। ठीक है, देखो 4 जोन कौन से हैं, ये आपको यहीं समझा दे रहा हूँ। जो 4 जोन हैं उसको कहते हैं जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। पहले कभी जोन 1 भी हुआ करता था, लेकिन चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ जोन 1 चले गए। अरे चले गए रे, मर गए। अरे मर जाते, 2-4 अधिकारियों को लेके चले जाते कि नहीं तो ये मर गए साहब, जोन 1 तो मर गए। और बताओ, जोन फोन तो घूमे रहेंगे यार। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें अपना भूकंप का जोन घूमना पड़ रहा है। हनीमून मनाने की उम्र में भूकंप जोन बना रहे हैं कि नहीं बड़ा भाई, बहुत बुरा हाल है भैया, कहाँ जाएंगे रे, अरे दैया रे, बहुत बुरा हाल है। भूकंप पढ़ना पड़ रहा है, कोई शादी के बारे में नहीं पढ़ा रहा है भाई, कैसे होनी है, क्या होनी है, क्या करना है, कोई नहीं बता रहा। भूकंप पहले कर लो ससुर कि नहीं। तो जोन देख लो रे। देखो, जोन 5 जो होता है ना यारों, ये भाई साहब सबसे खतरनाक है। शादी से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला जो जोन है वो है जोन 5। ठीक है, और जो जोन 2 है जो एकदम लुल्ल है, चूतिया है एकदम। इनके होने से ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सबसे कम एक्टिव है एकदम। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है, सबसे ज़्यादा जो कहाँ पे तगड़ा भूकंप आता है, वो आता है जोन 5 में। सबसे ज़्यादा सक्रिय, एक्टिव, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा तबाही मचती है। और ये जो जोन 2 है जो एकदम लुल्ल है, यहाँ सबसे कम तबाही मचती है, तो सबसे कम सक्रिय है। ठीक है जनाब। अब अपन को दोस्तों ये देखना है कि जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 में कौन कौन से एरियाज हिंदुस्तान के आते हैं। हेडिंग डालो जनाब, जनाब अली, हेडिंग डालो जोन 5, जोन 5 डल गई हेडिंग। ज़िंदगी में हेडिंग डल रही है भाई साहब, यूँ डाल लो। अब देखो ससुर, हिंदुस्तान का 11% एरिया लगभग जोन 5 में आता है। अब देखो, सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, वो इसी जोन में आता है। जैसे सबसे ज़्यादा भूकंप आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, थोड़ा बहुत उत्तराखंड में, कुछ गुजरात का हिस्सा है, हल्का पुल्का बिहार का हिस्सा है, अंडमान निकोबार टाइप का एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आम है। बेईजे है जहाँ में जोन 5। तो लिखो इसमें 11% क्षेत्र शामिल, 11% क्षेत्र शामिल। कौन कौन सा शामिल है, लिखते जाओ भैया मेरे, लिखो जनाब, लिखो। संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट, ये असम फसम नहीं होते, तो संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत, संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, जैसे असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, ये सब नॉर्थ ईस्ट में है। जम्मू कश्मीर, ठीक जनाब। हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, पूरा हिमाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा। ठीक जनाब, ठीक। ओके। उत्तराखंड इसी में आता है साहब, उत्तराखंड इसी में है। ओके। गुजरात में जो कच्छ का रण है, गुजरात में जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण, वो भी इसी में ही आता है। ठीक जनाब। अंडमान निकोबार लो, कहाँ ले जाओगे, हनीमून मनाए जा रहे थे अंडमान, जाओ जाओ। देखो भाई साहब, तुम इधर अंडमान निकोबार में
हनीमून मनाना, मैं इधर से छू कर दूंगा, भूकंप आ जाएगा, फिर तुम्हारा बेड एकदम उड़ते हुए है कि नहीं, तुम बेड पे उड़ रहे होगे भाई साहब, है कि नहीं। तो ये एकदम मंत्र फूंक दूंगा अंडमान निकोबार में, जाओ जाओ जाओ, मुझे जला जला के तुम अंडमान निकोबार जाओगे शादी के बाद, जाओ जाओ, देखो तुम समय भैया का ऐसा मंत्र फूकेंगे, भूकंप आ जाएगा। तुम भूकंप नहीं ला पाओगे, तुम प्लानिंग से जाओगे कि हम भूकंप लाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे द्वारा ऐसी प्रक्रियाएं की जाएंगी कि तुम्हारा भूकंप फेल हो जाएगा, है कि नहीं। तो जाओ तुम अंडमान निकोबार, जाओ 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 जा, जा। है कि नहीं। तो ये अंडमान निकोबार का एरिया ससुर, जहाँ पर भाई साहब भूकंप ही भूकंप आम है, खूब पेल पेल के भूकंप आम है, समझ रहे हो। तो ये अंडमान निकोबार पूरा हो गया जहाँ पर भूकंप आएगा जनाब। और देखो, और ये जो अपना उत्तरी बिहार है, ये भी इसी एरिया में शामिल है। ठीक है जनाब, ये भी आपने समझ लिया। अब जोन 5 के बाद अपन देखते हैं जोन 4। देख लो, ये एरिया सही है, यहाँ पे चले जाओ आराम से, जहाँ कोई भूकंप भूकंप नहीं है, आराम से एंजॉय करना तुम। तो इसमें दोस्तों लगभग हिंदुस्तान का 18% एरिया आता है। ठीक है। और इसको तो देखो सबसे ज़्यादा जोखिम वाला कहते हैं, सबसे ज़्यादा जोखिम यही है, सर्वाधिक सक्रिय है ये जो जोन 5 है अपना, सबसे ज़्यादा है। इस जोन 4 को कहते हैं दोस्तों उच्च जोखिम क्षेत्र। क्या कहते हैं? उच्च जोखिम क्षेत्र। उच्च जोखिम क्षेत्र यानी रिस्क तो यहाँ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कम है। ठीक है, क्लियर है ना। जोन 5 सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ये थोड़ा हाई लेवल पे है, लेकिन जोन 5 से कम है। ओके, तो अब देखो जोन 4 में कितने परसेंट एरिया आता है? लगभग लगभग 18% एरिया जोन 4 में भी आता है। अब इसमें देखो कौन कौन से हिस्से आएंगे। देखो जम्मू कश्मीर पूरा लगभग लगभग इसी में है जोन 5 में, लेकिन थोड़े से कुछ हिस्से हैं जम्मू कश्मीर के जो जोन 4 में आ जाते हैं। ठीक है जनाब, तो इसमें लिख लो 18% शामिल, क्षेत्र शामिल, 18% क्षेत्र शामिल। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो जनाब कौन कौन से जोन शामिल होगा इसमें, कौन कौन से, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरे ससुर गलती लिख गया, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, के शेष हिस्से जो हिस्सा बच गया था वो इसमें आ गया। ओके, और दिल्ली एनसीआर भी दोस्तों इसी में आता है। दिल्ली अपना एनसीआर क्षेत्र है वो इसी में है, दिल्ली एनसीआर हो गया। देखो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो 7 सिस्टर्स होती हैं वो पूरा इसी में है, किसमें? जोन 5 में। लेकिन जो सिक्किम बचता है वो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में नहीं आता, तो सिक्किम जो है वो जोन 4 में है। ठीक है, सिक्किम इसमें है। और क्या क्या एरिया है दोस्तों सिक्किम के बाद? आपका उत्तरी उत्तर प्रदेश, जो नॉर्थ अपना उत्तर प्रदेश है वो इसी में आता है। नॉर्थ उत्तर प्रदेश में जो हल्के फुल्के भूकंप आते हैं वो इसी जोन में है, तो नॉर्थ उत्तर प्रदेश हो गया। और दोस्तों इसमें आपका कुछ बिहार का हिस्सा, बिहार और पश्चिम बंगाल के हिस्से, बिहार व पश्चिम बंगाल के हिस्से इसी में आते हैं। ठीक है, और क्या क्या एरिया आ जाता है हल्का हल्का? तो देखो इसमें जो जोन 5 था इसमें गुजरात का कच्छ का रण शामिल है, तो बचा कुचा गुजरात इसमें भी है, तो गुजरात के बचे हिस्से, ठीक है, गुजरात के शेष हिस्से वो जोन 4 में हो गए। गुजरात भूकंप बहुत आता है गुजरात में। और देखो इसमें दोस्तों जो पश्चिमी तट का हिस्सा है यानी महाराष्ट्र राजस्थान, वो भी जोन 4 में आता है। महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ये आपका किस में आता है जनाब? जोन 4 में आता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अपना पड़ता है जोन 3। ठीक है, जोन 3 ये कौन सा एरिया है? तो देखो जैसा आपने देखा कि जो जोन 4 है, जोन 5 है ये सबसे सक्रिय है, जोन 4 है ये उच्च जोखिम है, हाई रिस्क है, जोन 3 जो है वो मीडियम रिस्क है, मध्यम जोखिम पे है, तो इसको मध्यम जोखिम क्षेत्र भी कहते हैं, मध्यम जोखिम क्षेत्र ये भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसी के लिए जोन 3 जो होता है दोस्तों
उसको उसका लगभग 30% हिस्सा इंडिया में शामिल है। यानी ज़ोन 3 में हिंदुस्तान का 30% एरिया आता है। तो 30% शामिल क्षेत्र शामिल, 30% क्षेत्र शामिल, क्षेत्र शामिल है इसमें। क्लियर? ये भी आपने समझ लिया। अब दोस्तों इसमें कौन से एरिया आते हैं, ये भी बजड़ है। तो इसमें आपको दोस्तों बस इतना एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा, तो वो उसका उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी उत्तर प्रदेश है, वो देखो ज़ोन 4 में है। और जो ज़ोन 3 है इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के बचे ऊँचे हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश का शेष हिस्सा, शेष हिस्सा। ठीक, ये हो गया। बाकी दोस्तों देखो गोवा हो जाता है, देखो बचे कुछ एरिया यही है, गोवा है, केरल है, गोवा हो गया, केरल हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब जो है जहाँ थोड़े थोड़े आपको भूकंप देखने को मिलेंगे वो इसी में है। गोवा हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, थोड़ा हिस्सा बिहार का भी है। वैसे तो जो कॉमन हो जाते हैं, जैसे बिहार इसमें भी था, बिहार यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जो कॉमन है ना, वैसे क्वेश्चन नहीं, वो चीज़ नहीं आती क्योंकि वो तो हर एक में है। लेकिन गोवा का पूछ लिया जाए, स्पेशल जिसका है उसी का ही पूछा जाएगा पेपर में, तो उसी का ही लिखने की आपको ज़रूरत भी है। ओके, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ जो भूकंप आते हैं वो ज़ोन 3 के आते हैं। ठीक है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, पंजाब के कुछ हिस्से हो गए। ठीक है, तो ये जो एरिया हो गए दोस्तों वो हो गए आपके, वो हो गए आपके ज़ोन 3 के। ओके, जो मध्यम जोखिम क्षेत्र कहलाता है। अब आखिरी है, उसको कहते हैं ज़ोन 2। ये सबसे लुल्ल है, सबसे कम है, सबसे कम सक्रिय है ना, सबसे कम सक्रिय, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही कम भूकंप आता है। तो इसमें क्या बचेगा, कितने परसेंट एरिया है, तो हिंदुस्तान का शेष भाग जो बच गया वो इसी एरिया में आ जाता है। ठीक है, जैसे शेष भाग कितना बचा, ये 11 था, 11%, 11 और 18 29, 29 और 30 59, है ना, सही तो होगी ना, 29 और 30 गणित में कमज़ोर हूँ मैं, हाँ 59 हो गया, है ना। तो बचा कुचा जो 41% हिस्सा है वो इस एरिया में आ जाता है, ज़ोन 2 में। तो ये भी आपने समझ लिया। ओके, इस तरह से सारे जोन भी हमारे कंप्लीट हो गए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ओके, अब बस हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में प्रमुख भूकंप कब कब आए और कहाँ कहाँ आए। क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये भूकंप कब आया था, कहाँ आया था। तो एक तरफ लिख लो भूकंप और एक तरफ लिख लो वर्ष। ठीक है, एक तरफ हेडिंग डाल लो भूकंप क्षेत्र, भूकंप क्षेत्र, एक तरफ लिख लो वर्ष। ठीक है जनाब, ये भी आपने समझते चलो, भूकंप और वर्ष। तो देखो हम क्रम से, ये चीज़ ना क्रोनोलॉजी में भी आ सकती हैं कि निम्नलिखित भूकंपों को क्रम से लगाओ, तो ऐसे आ सकता है ना सवाल, तो क्रम से ही पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले कोयना देखते हैं, कोयना पड़ता है महाराष्ट्र में, जो कोयना है महाराष्ट्र में, यहाँ पे भूकंप आया था दोस्तों 1967 में। कब आया था, 1967। उसके बाद आया फिर से लातूर में, लातूर भी आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और लातूर जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे भूकंप आया था 1993 में। ठीक, उसके बाद समझ में आ रहा है ना सब कुछ। फिर भूकंप आया दोस्तों हिंदुस्तान में जबलपुर में, जबलपुर, और जबलपुर में जो भूकंप, जबलपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। जबलपुर में भूकंप आया था दोस्तों 1997, 1997 में। ठीक है जनाब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। थोड़ा सही से सेट कर लूँ मैं इसको, जिससे कि इसी पेज में सब लिख जाए। थोड़ा सेटिंग बाजी में कमज़ोर पड़ जाता हूँ सेटिंग नहीं कर पा रहा मतलब इसकी फ्रेमिंग की। तुम और कोई सेटिंग मत समझो, भाई के पास कोई कमी नहीं ठीक है कि नहीं मतलब सारी बहनें हैं मेरी, मुझे क्या करना, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला, है कि नहीं। तो ये जबलपुर जो है देख लिया। अब देखो भुज का भूकंप, उसको कहते हैं कच्छ, कच्छ भुज, ये भूकंप है, ये गुजरात में पड़ता है, भुज जो है गुजरात में, इसमें भी भूकंप आ चुका है। भुज भी, ये जो भुज है ना, ये अपना जो भुज है, ये भी भुज चुका है एक बार, इसकी लालटेन भुज गई थी। वो कब भुजी थी, 2001 में,
कब हुई थी जनाब? 2001 में। 2001 का जो भूकंप था, 2001 वाला कच्छ का भूकंप भी बहुत फेमस है। 26 जनवरी वाले दिन आया था ये भाई साहब, रिपब्लिक डे वाले दिन। फिर दोस्तों देखो, तमाम तरह के भूकंप आते हैं। फिर आपको सिर्फ एक देखना है कि नेपाल का भूकंप अभी हाल ही में कब आया था। तो नेपाल का भूकंप दोस्तों 2015 में आया। ओके, इस तरीके से भूकंप से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती थी वो मैंने देने की कोशिश करी। एक वीडियो और है भूकंप का, वो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं दूंगा लिंक उसका, वो देख लेना, तभी पूरा भूकंप कंप्लीट होगा। तो फटाफट रिवाइज करते हैं आज की क्लास। ये हमारी क्लास 1 थी, लिख तो लें यहाँ पे क्लास 1, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन ये प्राकृतिक होते हैं। मानव जनित होते हैं, बांध निर्माण, आपदा, खनन, भीड़। जैसे विस्फोट कर दिया मान लो, तो विस्फोट से भी तो भूकंप आएगा, वो भी तो मानव जनित हो जाएगा ना। फिर भारत के संदर्भ में आपदा देखी, कुल भूमि का 85% इंडिया का प्रभावित है। भूकंप से 59% है, जबकि भूकंपीय क्षेत्र जो है 57% है। बाढ़ कितनी थी? 12। देखो बाढ़ 12, बा से बाढ़ है, बाढ़ बा से 12 तो है कि नहीं, बा ओके। चक्रवात 8% अल्लू साहब। सूखा तो पड़ ही गया, 70% खेती योग्य का। भूकंप पिछले 57%। जो हिंदुस्तान में है वो 4 भूकंप जोन है, पहले 5 हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा खतरनाक 5 है, सबसे कम खतरनाक 2 है, बाकी 4 3 और हैं बीच में लटके हुए हैं आराम से जोन 5 जो हिंदुस्तान का 11% एरिया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, अंडमान अंडमान सब जो है। अंडमान तो तुम जाओ तो सही, तुम्हें देखो तुम्हारा अगर ढंग से पलंग ना हिल जाए तो है कि नहीं, भूकंप के बारे और किसी से नहीं हिलेगा, भूकंप से हिलेगा भाई कि नहीं। जोन 4 हाई रिस्क जोन 18% है ये इंडिया में। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर। इसमें आपको बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी उत्तर प्रदेश, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि उत्तरी उत्तर प्रदेश जोन 4 में आता है। जोन 3 जो है मध्यम जोखिम क्षेत्र होता है, 30% एरिया इसमें है। और आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का शेष हिस्सा, बाकी तो ये सब कबाड़ा है, ये नहीं आएगा, ये लिखवा दिया, छाती पर कलेजे में ठंडक पड़ी रहे। शेष हिस्सा इसमें है, उत्तरी उत्तर प्रदेश इसमें है, बस यही ध्यान रखना है। जोन 4 सबसे कम सक्रिय, शेष भाग इसी में आता है। ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आए। कोयना महाराष्ट्र में है, भूकंप 1967 में आया। लातूर 1993 में। जबलपुर इसमें मध्य प्रदेश में है, 1997 में। फिर कच्छ गुजरात 2001, भुज गया था भुज। नेपाल का भूकंप 2015 में आया। जोखिम के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, जोखिम के अनुसार देखा जाए तो देखो सबसे ज़्यादा जोखिम कहाँ हो जाता है? जोन 5 में। फिर उससे कम कहाँ है? जोन 4 में। फिर उससे कम कहाँ है? जोन 3 में। और सबसे कम कहाँ है? जोन 2 में। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अब बताइए दोस्तों कि इंडिया की जो तट रेखा है, भारत की जो तट रेखा है, वो किस राज्य की सबसे लंबी और सबसे कम है? भारत की तट रेखा किस राज्य की सबसे ज़्यादा लंबी और किस राज्य की सबसे कम है? हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।